हेलो बच्चों, आपका ई सरल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यार हम है ना केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। मैं प्रतीक गुप्ता, ई सरल का को फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड ऑल्सो केमिस्ट्री का एचओडी, है ना। बहुत मजा आने वाला है। केमिस्ट्री एक्चुअली में इज मैजिक, मतलब इतना जादू है ना। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। केमिस्ट्री वहां पे हमेशा चलती रहती है। हमारे बॉडी के अंदर केमिस्ट्री हमेशा चलती रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे से आपको एग्जांपल्स, वंडर्स में बताने वाला हूं। पर यह बात पक्की है कि आप सबको जब हम ये कोर्स खत्म कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और जो केमिस्ट्री के बारे में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, रटने वाला सब्जेक्ट है, ये है, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। यू विल फॉल इन लव विद केमिस्ट्री। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं, पूरे दिल से आपको जितना भी मैंने सीखा है वो बताने वाला हूं। आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपना अंडरग्रेड किया है, ठीक है, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज में। पूरी केमिस्ट्री रिलेटेड ब्रांच थी, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग क्यों है, हमारे ये काम में कैसे आती है। ठीक है, अब आप देखना केमिस्ट्री में एकदम एक्सट्रीम चीजें होती है। मतलब कोई चीज तो एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज बताओ, ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। तो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 5555 डिग्री सेल्सियस, 5555 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा एक हीलियम करके गैस होती है, आपको पता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक एलिमेंट है, ठीक है, आपको पता है सब एलिमेंट जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कुछ इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं कि एक एलिमेंट के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट 5000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एक में -268.9 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे होता है? क्या कमाल है ये अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, जिससे ये एक्चुअली में इतनी अजीब सी चीज हो रही है, वो हम केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये आजकल बहुत एक कॉमन साइट है। रॉकेट का प्रोपल्शन हो रहा है, अब हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं। रॉकेट की बॉडी हम किससे बनाए कि वो इतना टेम्परेचर और फ्रिक्शन विथस्टैंड कर सके। इसमें क्या केमिस्ट्री लग रही है, ये हम सीखने वाले हैं। रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, ये हम सीखने वाले हैं। बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई चल क्या रहा है, ये बूस्टर्स के अंदर हमने एक्चुअली में भरा क्या है जो फ्यूल की तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें, यहां पे एक रेलवे आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। भैया कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? ये ट्रेन सॉलिड मटेरियल की बनी हुई है। ये सॉलिड मटेरियल कौन सा है? अब ये आयरन वगैरह की बनी हुई है। हम आयरन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? सीधा धरती से निकाल लेते हैं कि कुछ करना पड़ता है? पीछे बिल्डिंग्स हैं, इतनी सारी यहाँ पे चीजें आपके सामने है। ये जिम है, जिम के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई वाटर कूलर है, पानी की बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही जो हमारे आसपास की दुनिया की चीजें हैं ना, उनमें क्या केमिस्ट्री लगने वाली है, हम कैसे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ये सब हम आगे जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे वैसे वैसे देखेंगे। और देखेंगे भाई ये जो दीवार है सॉलिड की, ये माइक्रो स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे कुछ इस तरह की दिखती है। ये क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये हमने बात करी सॉलिड की, जो अंदर से ऐसा दिखता है। बात करें अगर लिक्विड की, पानी की, अगर हम उसको अंदर से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। आप सोच के देखो, सिर्फ अरेंजमेंट में छोटे मोटे चेंज से पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, गैस है, इस जार के अंदर गैस भरी हुई है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो इनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। इसके अलावा मैंने बोला था मेटल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आयरन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसको देखने वाले हैं। अमेजिंग विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, बहुत सारे एनिमेशंस आपको यहां पे मिलेंगे, क्योंकि असली लर्निंग अमेजिंग विजुअलाइजेशन से ही होती है। आपको अगर विजुअलाइजेशन हो गया तो आपके लिए लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी। और हम एक्सप्लोर करेंगे कार्बन की दुनिया को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत फेमस है। अकेला कार्बन, ये कितने जीरो है? 6 जीरो और एक 3, मिनिमम 30 लाख कंपाउंड तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो कार्बन बनाता है। आप सोच के देखो, शेयर स्केल सोच के देखो कि भाई 30 लाख कंपाउंड्स कार्बन बनाता है। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो 3 मिलियन के ऊपर है, तो हम देखेंगे कार्बन की केमिस्ट्री को, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन की खास बात, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, प्योर कार्बन का बना हुआ है। और दूसरी जगह होता है ग्रेफाइट, जिसकी हमारी पेंसिल की निब बनी होती है, वो कितनी स्मूथ होती है यार, ऐसे ऐसे दबाओ तो टूट जाती है, ऐसे करो तो स्क्रैच हो जाता है, एकदम डायमंड की अपोजिट होती है।
ये तो डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। दोनों प्योरली कार्बन के बने हुए हैं, पर सिर्फ स्ट्रक्चर में माइनर डिफरेंस होने के कारण दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम अपोजिट हो जाती हैं। तो इसको भी देखेंगे। बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। भाई रिएक्शन कैसे होते हैं, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल नाम की चीज है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखेंगे, बट आपको अमेजिंग विजुअलाइजेशन इसमें भी होगा। रिएक्शंस के अंदर जाएंगे, रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक्चुअल एक रिएक्शन का एक डेमो आप मान लो कि एक्चुअली में रिएक्शन होता कैसे है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोलिजन कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे बेसिक सवाल जो पूछा गया, सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से पूछा जा रहा है, जो सब साइंटिस्ट की इमेजिनेशन को कैप्चर करके बैठा है, वो ये है कि यार सारी चीजें किसकी बनी हुई है। अब हिस्टोरिकली बहुत महान महान लोगों ने, भारत में तो यार पूरा सिविलाइजेशन इतना एडवांस था कि हम लोग बहुत टाइम से इसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे साइंस डेवलप होती गई, वैसे वैसे हमको आंसर मिलते गए। सबसे पहले बोला गया कि यार दुनिया में जितनी भी चीजें होती है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। क्या हो गए भाई 5? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। पंच तत्व इनको बोला जाता है। ठीक है, हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया की चीजें इनसे मिलके बनी हुई है। चलो भाई, सब लोगों ने मान लिया। अब कुछ साइंटिस्ट हुए इंडिया में भी और बाहर भी, उन्होंने बोला कि यार ये सारी चीजें किसकी मिलके बनी हुई है। भाई ये तो पक्का है कि दुनिया में जितनी भी चीजें वो इनकी मिलके बनी है, पर यार एयर में किसका योगदान है, एयर किससे बनी होती है, वाटर किससे बना होता है, पानी मतलब यार पानी के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट हुए कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ को चावल खाने का बहुत शौक था। एक दिन ये चावल खा रहे थे, चावल का एक कतरा बच गया, उसको घूर रहे। उनके दिमाग में एक चीज ये आई कि यार अगर मैं चावल के टुकड़े को आधा कर दूंगा तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, और आधा कर दूंगा तो क्या होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद वो इतने बड़े साइज के कन्नड़ इतने छोटे से चावल के टुकड़े को तो आधा नहीं कर पाएंगे, इसको अगर और आधा करना है तो उनको भी छोटा होना पड़ेगा। मान लो हमने उनको छोटा कर दिया, फिर चावल के टुकड़े को तोड़ा और आधा हो गया, और छोटे हो गए, फिर तोड़ा और आधा हो गया, और छोटे हो गए, फिर तोड़ा, फिर और आधा हो गया। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि यार मैं ये करता ही जाऊंगा तो कुछ एंड में तो ऐसी चीज आएगी ना जिसको मैं फर्दर ब्रेक ही नहीं कर पाऊंगा। सोच रहे हो, लगाओ दिमाग। तोड़ता जा रहा हूं, एक पॉइंट पे तो आऊंगा जहां पे फर्दर नहीं तोड़ सकता। उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसका नाम दिया गया परमाणु। क्या नाम दिया गया? परमाणु। अक्रॉस अराउंड इसी टाइम पर ग्रीस में साइंटिस्ट हुए डेमोक्रिटस। उन्होंने भी सिमिलर थॉट एक्सपेरिमेंट किए। एक्चुअल में तो एक्सपेरिमेंट ये कर ही नहीं सकते, थॉट एक्सपेरिमेंट था कि भाई कोई ना कोई तो लास्ट स्टेट आएगी जिसके बाद मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने उसका नाम दिया एटम। ठीक है, तो कन्नड़ ने इंडिया में परमाणु नाम दिया और डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। एटम क्या होता है? एटम होता है इनडिविजिबल पार्टिकल। ग्रीक में एटम का मैं आपको बता देता हूं कि एटम ही नाम उन्होंने क्यों दिया। एटम का सिग्निफिकेंस होता है, एटम मतलब ए, और टम कहां से आया? टोमोस से। एटोमोस मतलब नॉट डिविजिबल। तो इन दोनों लोगों ने बोला, ऋषि कन्नड़ ने और साइंटिस्ट डेमोक्रिटस ने, कि भाई मैटर का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, हमने वो क्वेश्चन पूछा था याद है कि सारी चीजें किसकी बनी हुई है, तो इन्होंने बोला कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, सबसे छोटा पॉसिबल जो पार्ट है, वो होता है एटम। आप इसके बाद मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या बोला इन्होंने? कि आप मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते।